प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मोटा मोटा मतलब ये होता है, अगर किसी को समझ में ना आए तो प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा और लॉस का मतलब होता है घाटा, नुकसान या घाटा। ठीक है, अगर हमने कोई चीज खरीदी है 50 रुपए में खरीदी है और इसको हमने बेच दिया 60 रुपए में, तो कितने का फायदा हुआ? 10। तब फायदा हुआ। और अगर मैंने 40 में बेचा तो क्या होगा? 50 में खरीदा और 40 में बेचा तो नुकसान हो गया। इसका क्या मतलब है? फायदा जब होगा जब हम बेचेंगे ज्यादा में, खरीदेंगे कम में। ठीक है, यानी जो अमाउंट बेचा है वो कम हो, ज्यादा हो जिससे खरीदा है। ठीक है, और नुकसान कब होगा? जब हम जितने में खरीदा उससे कम में बेच दिया। तो इसको खरीदने को कहते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यानी मुझे क्या कॉस्ट पड़ी जब मैंने खरीदा। और बेचने को कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी किस पे मैंने बेचा। ठीक, तो इसका मोटा मोटा समझने का तरीका ये है, फायदा तब होगा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। नुकसान तब होगा जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के फॉर्म में ये चीजें हैं। ठीक है, तो फायदा को बोलते हैं प्रॉफिट, नुकसान को बोलते हैं लॉस। तो प्रॉफिट क्या है? क्या चीज ज्यादा है? हमेशा हम माइनस किस में से करते हैं? जो चीज ज्यादा होती है। तो जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है यानी जिस पे हमने बेचा है वो ज्यादा है, तो एसपी माइनस सीपी हमारा प्रॉफिट हो गया। ये फॉर्मूला हो गया। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया। लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया? लॉस में क्या चीज ज्यादा होती है? कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस। ये दो फॉर्मूले होते हैं जो बच्चे रटते हैं, तो इसे रटने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा कितना समझ में आ गया? दो फॉर्मूले हो गए। अब एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट और एक होता है लॉस परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। परसेंटेज आप पढ़ चुके हैं, पता है आपको कि किसी के हिसाब से हम प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किसी के हिसाब से निकालते हैं, किसी के बेसिस पे। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकलेगा वो कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे निकलेगा। ऊपर रहेगा प्रॉफिट, नीचे इसमें रहेगा लॉस। कितना फायदा हुआ जब कॉस्ट प्राइस कुछ था जो भी दिया होगा इनटू 100, तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। कितना नुकसान हुआ जब इतना कॉस्ट थी इनटू 100, वो हमारा लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट में P अपॉन CP इनटू 100, लॉस परसेंट में L अपॉन CP इनटू 100, ये लॉस अपॉन CP। अब ये मोटे मोटे चार फॉर्मूले हैं, इसके अलावा और कोई ज्यादा फॉर्मूला इसमें यूज नहीं होता। ठीक है, और जो यूज होता है वो भी जब बेसिक्स पता होंगे तो हम आगे बताएंगे, एक दो फॉर्मूले और होते हैं। अब अगर प्रॉफिट पता है और ये पता है सेलिंग प्राइस, तो क्या कॉस्ट प्राइस निकल आएगा? जी, सवाल में कर दिया है, निकल आएगा जी। तीन चीजों में से अगर दो चीजें पता है तीसरी निकल आएगी। ठीक है, ऐसे इसमें भी तो फॉर्मूले अगर याद है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया तो सवाल लेना शुरू करें। मतलब कुछ रटने वाला नहीं है कि आपको पहला क्वेश्चन क्या है? रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 4:5। रेशियो दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस 4:5। इसका क्या मतलब है? जब भी रेशियो का क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है, रेशियो क्या मतलब है कि 4/5 सॉल्व करने पे आ रहा होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया क्लास में कि 20/15 लिखा है तो ये रेशियो नहीं है,
रेशियो में कब होगा, जब हम इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में रख देंगे, यानी 5 3 जा 5 4 जा, तो 4/3 जो ये रेशियो हो सकता है, लेकिन 20/15 रेशियो नहीं है। रेशियो होता है रिड्यूस्ड फॉर्म में जो हमारे पास होता है। इसका मतलब क्या है कि ये कोई रिड्यूस्ड फॉर्म दी हुई है। अब जब हमें रिड्यूस्ड फॉर्म दी होती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारा 4x है और सेलिंग प्राइस हमारा 5x है। कोई भी चीज 4 से मल्टीप्लाई हो रही होगी, कॉमन चीज, जैसे मैंने कहा कि 20/15 था, तो ये 5 से जा रहे हैं दोनों जी, 5 3 जा 5 4 जा, यानी 5 दोनों में कॉमन था, तो x कुछ भी हो सकता है, ठीक है, x हमारा कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्लास